निज हित तो भक्ति दान मांगा, परलोक संभाला यूं अपना। बेटे के लिए सौंप प्रभु को, मन का कर डाला यूं अपना। भाई का था वह परम शत्रु, शत्रुता यहाँ पर भी रखी। आगे के लिए राजगद्दी अपने ही बेटे की रखी। अंगद का हाथ राम को दे, बांधा उनको भी बंधन में। था भाव यही, संकेत यही, अधिकारी है यह शासन में। लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने, तुम जाकर सारा काज करो। देकर सुकंठ को राज तिलक, अंगद को भी युवराज करो। प्रभु गए नहीं पुर में भेजा, इसलिए सुमित्रा नंदन को। माता की आज्ञानुसार यह छोड़ न सकते थे वन को। वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काज, राज मिला सुग्रीव को, अंगद को युवराज। दुंदुभी बजी पंपापुर में, आनंद अपार हुआ घर घर। ईश्वर खुश रखे राजा को, यह जय जयकार हुआ घर घर। इतना तो दुख प्रभु को भी था, निर्दोष बाली को मारा है। पर उस दुख में सुख में भी यह था, संकट से मित्र उबारा है। तारा रानी उस समय रोई छाती फाड़, आई पति की चिता पर खाती हुई पछाड़। जब ही सुना भगवान ने उसका घोर विलाप, सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संताप। तारा तारा हो गई सुनकर यह उपदेश, गई ज्ञान को प्राप्त कर खोकर सारा क्लेश। इधर राज करने लगा निष्कंटक सुग्रीव, उधर प्रवर्षण शैल पर बोले करुणा शिव। लक्ष्मण वर्षा आ गई गरज उठे घन घोर, सीता सुधि पाए बिना व्याकुल है मन मोर। ग्रीष्म काल जाता रहा आया पावस आज, मानो शांत स्वभाव ने किया क्रोध पर राज। लक्ष्मण देखो तो बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है। जिस तरह प्रीति स्वार्थी नर की दृढ़ कभी न रहने पाती है। देखिए करारी बूंदों को यह पर्वत कैसे सहते हैं। दुष्टों की गाली सुन सुन कर सज्जन जैसे चुप रहते हैं। उमड़ी छोटी छोटी नदियाँ वर्षा का जल आ जाने पर जैसे ओछे बौराते हैं। थोड़ी सी प्रभुता पाने पर पानी पृथ्वी पर पड़ते ही कीचड़ बन कर अब मैला है। जिस तरह ब्रह्म से पृथक जीव माया में फंस कर गंदा है। जल सिमट सिमट कर जंगल से तालों में भरता जाता है। जैसे सज्जन मतिमान पुरुष गुण संग्रह करता जाता है। नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाते ही निश्चल होता है। सब ओर हुई है हरियाली पगदंडी दृष्टि न आती है। जैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। वर्षा के जाते ही किसान खेतों के लिए नराते हैं।
जैसे सज्जन अपने में से दुर्गुण दुर्व्यसन हटाते हैं। वर्षा चाहे जितनी भी हो ऊसर में अन्न नहीं होता, ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। इन दिनों जवास अकौशों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं, ज्यों अच्छे शासन के आगे खल वृंद न रहने पाते हैं। बेढब पछतावा के चलते ही बादल छितराते जाते हैं, जैसे कुपूत के होते ही सब धर्म बिलाते जाते हैं। इसी तरह सत्संग में बीता चातुर्मास, उसी कुटी में शरद तक प्रभु ने किया निवास। राज मिले सुग्रीव को हुआ तिहाई साल, सीता सुध का ध्यान ही भूल गया भूपाल। आशा आशा में गए वन में इतने मास, प्रभु बोले तब भ्रात से होकर तनिक उदास। हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आती है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुध नहीं सिया की पाई है। कपिपति का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, यह सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है तो मुँह से बात नहीं करता। धिग है ऐसी प्रभुताई पर, जो दुर्जन कर दे सज्जन को। लानत है ऐसी चांदी पर, जो मिट्टी कर दे जीवन को। यह सुनते ही बोले लक्ष्मण, मैं पंपापुर को जाता हूँ। धन मद वाले मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा, जो झूठा बन कर बैठा है। सब गर्व मिटाऊंगा उसका, जो राजा बन कर बैठा है। इधर राम को आ रही थी सीता की याद, हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं। उन मित्रों की भी सुधि है कुछ, जो गिर कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के चार अंग, यह बात मानते हैं स्वामी। सब दाम साम या दंड भेद, कुछ आप जानते हैं स्वामी। है साम मैत्री दाम दान, तो दंड बलात् दबाना है। सारांश भेद का कार्य हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखाया है। अर्थात आपसे मेल किया, फिर बाली राज दिलवाया है। अब दंड भेद भी बरती तो अचरज क्या वे रघुवंशी हैं बाण दंड देने को यदि, तो भेद हेतु अंगद जी हैं। इसलिए मुनासिब तो यह है, अपना भी फर्ज चुका दें हम। वे हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दें हम। यह सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, मन ही मन में रो पड़ा, बोला हे हनुमान।
मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम। संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा। मुँह कैसे इनको दिखलाऊं, अब रहा न वहाँ मानु मेरा। वे शरणागत वत्सल हैं, पर यह भी सच है रघुवंशी हैं। अपनाए तो पानी से हैं, बिगड़े तो सूरज अंशी हैं। इसलिए एक ही अब उपाय मेरे विचार में आता है। साँझाए सवेरे का भूला तो भूला नहीं कहाता है। सीता जी की सुध लेने को कुछ कीश विदा सर्वत्र करो। तुम भी देशों देशों में जा बानर सेना एकत्र करो। इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान, कपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान। रोहित गिर व्याहित गिर शिव गिर नीला गिर मैना गिर पहुँचे। कश्यप गिर कदली बन होते विंध्याचल धवला गिर पहुँचे। अर्जुन गिर धुंधुमार गिर जा आए सुमेरु गिर के वन में। अंजन गिर हो के अंजन सुत धाये हिम गिर के कानन में। जितने भी ठौर ठिकाने थे बनवासी भालू बानरों के, सब जगह गए बजरंग बली परतंत्र स्वतंत्र बनचरों के। सब पवन तनय के आग्रह से सेना समेत तैयार हुए। अगणित कपि कटक सुभट कुंजर किष्किंधा के श्रृंगार हुए। जो जो बानर यूथप आते सुग्रीव उन्हें ठहराते हैं। मानो पंपापुर के चहुदिश दल बादल छाए जाते हैं। इतने में आए वहाँ लखन लाल हो लाल, भय दिखला सुग्रीव को लिए गए तत्काल। पिछली बातें याद कर रोया कपि सरदार, कहा पकड़ कर प्रभु चरण क्षमा करें सरकार। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मति गति संपूर्ण खो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ दुर्लभ है ऐसा नर जग में। बच गया लोभ फांसी से जो है वही तपस्वी वर जग में। योगी भोगी त्यागी रागी ज्ञानी मानो लाखों देखे। गोस्वामी स्वामी सन्यासी मौनी सन्यासी लाखों देखे। विरला ही है वह महापुरुष जो कामिनी कंचन लिप्त नहीं। अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। रघुवीर बाण भी रखा है अपराधी भी चरणों में है। चाहे मारो या क्षमा करो निर्णय प्रभु के हाथों में है। देख दशा सुग्रीव की पुलक उठे भगवान। भाई तुम निर्दोष हो होनी है बलवान। अब मत रुलाओ मेरे तो परम सखा हो तुम। मुझ रोगी की औषधि हो तुम, मुझे विरही की आशा हो तुम। जो जिसको सच्चा प्यारा है वह उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो अनुराग नहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता लगे अब वह उद्योग करो भाई। यह सुनकर सुग्रीव ने
कपिगण कर एकत्र, सीता सुधि के वास्ते विदा किए सर्वत्र। यह सुनते ही सबों में उठी हर्ष हिलोर, जय रघुवर कह चल दिया कपिदल चारों ओर। चले गए छोटे बड़े अनगिनती सब शूर, तब देखी उड़ती हुई एक तरफ कुछ धूर। देखा कुछ योधा नए नए किलकार सुनाते आते हैं, आगे आगे श्री महावीर जयकार सुनाते आते हैं। इन बलवीरों के आते ही सारा वह जंगल गूंज उठा, श्री राम नाम पर 3 बार भारी जयकारा गूंज उठा। तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार, वीरो तुम भी शीघ्र ही हो जाओ तैयार। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। सच्चाई पर यदि प्राण जाएं तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूँ सीता सुधि को प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। उत्तर में फिर पूर्ववत गूंजी जय जयकार, सीता जी की खोज को हुए सभी तैयार। नल नील सुषेण गंधमादन, अंडक वसंत धूम्राक्ष पुरद, श्रीखंड कुमुद विकटास द्विविध, दुर्धर्षण जाम्बुवान अंगद। सब शूरवीर सब युद्धवीर सब कर्म वीर हर्षाते थे, रघुराई के समीप आकर बारी बारी सिरुनाते थे। सबसे पीछे नतमस्तक हो उन चरणों तक आए हनुमत, आकर पद के परसन पाकर मन ही मन हुलसाए हनुमत। वह प्रेम भाव वह गुप्त भाव किस भांति प्रकट हो वयनों में, नयनों से नयन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नयनों में। तब प्रभु पद पद्मों में हनुमत नयनों के लिए मांझते हैं, या रज का नयनामृत अंजन दोनों द्रग मांझ आंझते हैं। इस ओर भाल में वह पगरज उभरी आहिस्ता आहिस्ता, उस ओर अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता। अवलोक फड़कता दक्षिणांग, प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं, मुद्रिका पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। जाओ आना शीघ्र ही सुधि लेकर बलवीर, वैदेही के दुख से मेरा दुखी शरीर। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना देना, निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। उसकी ही मणिमुंदरी है यह बजरंग उसे देते आना, मेरे हित भी प्रेमोपहार लौटती बार लेते आना। हनुमत ने यह वचन सुन पुनः नवाया माथ, चले जन्म सार्थक समझ बानर दल के साथ। राम भरोसे भालु कपि सिंह सदस्य स्वच्छंद, गरज गरज किलकार कर जाते थे सानंद। सीता का पता लगाएंगे ऐसी सब में उत्सुकता थी, पृथ्वी से पाप मिटाएंगे यह साहस था यह दृढ़ता थी। झाड़ियाँ छानते जाते थे, नदियाँ लांघते जाते थे,
पर्वतों गुफाओं विपिनों में जा जा कर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली बनचरी एक, थी वह पर उपकारिणी भली मानुषिन नेक। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा कुछ दिव्य तपोबल था। मायापति की माया थी वह या वायुयान का कौशल था, जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया इन सब वीरों को। अति शीघ्र समुंदर के तट पर पहुँचाया इन सब वीरों को। चमत्कार यह देख कर हुए सभी हैरान, लगे परस्पर सोचने कहाँ फंसे हैं आन। इन वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर, जामवंत नामक चतुर कार्य कुशल गंभीर। वह बोला जिस नाव पर हैं हम आज सवार, केवट उसका मस्त हो यह गा रहा मल्हार। हो आई औखट घाट बहुत, अब तट पर सीधी जाएगी। मित्रों यह नाव धर्म की है, जो पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बलवीरों, दुनिया की यही रंगत है। राहत के बाद मुसीबत है, फिर वही मुसीबत राहत है। जय और पराजय सम समझें, यह ज्ञान धर्म वीरों का है। दुख में सुख में संतोष करें, लक्षण यह गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हैं, क्या डर है जो मर जाएंगे। मर कर भी नहीं मरेंगे हम, जब नाम अमर कर जाएंगे। ठहर गए तब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात। संपाति नामक वहीं था जटायु का भ्रात। देखा जब उस गृध्र ने बानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग्य बलवान। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बैठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर, कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर। चतुर बाल के पुत्र ने देखा जब यह ढंग, छेड़ा गृध्र जटायु का अवसर योग्य प्रसंग।